नाज़रीन, एक नहीं कई अहम ख़बरों के साथ मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो आज़रबाईजान के तैयारे उतरे हैं उनमें क्या है। दूसरा ये कि बांग्लादेश वाले जो हैं, हमारे बंगाली भाई जो हैं, वो किसी बदले की आग में जल रहे हैं। वो कौन सा बदला है और वो किससे लेना चाहते हैं। और फिर ये भी बात करेंगे हम कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस्तांबुल में और सरहद पे गोलाबारी भी है। तो ये किस चीज़ की अलामत है, क्या पैगाम है ये। ताजिकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है। ताजिकिस्तान ने कोई बड़ा फ़ैसला कर लिया है और ताजिकिस्तान हमसे दूर से ही, लेकिन उसका ये फ़ैसला हमसे दूर नहीं है। ये कोई बड़ा फ़ैसला है। इन सब ख़बरों के साथ इनकी तफसीलात आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश में आज़रबाईजान के तैयारे उतरे, आज़रबाईजान से आने वाले तैयारे उतरे, दोनों फिक्रों में फ़र्क है। तो जब वो वहाँ पे उतरे हैं, इंडिया में हाहाकार मच गई। इंडिया में बहुत तूफ़ान है इस वक्त और वो इंडियन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आग उगल रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तैयारे आज़रबाईजान से आए हैं ये दरअसल आज़रबाईजान से नहीं आए। अच्छा जी, अब फिर वो कहाँ से आए हैं भाई। उनको उनकी डेस्टिनेशन जो है वो आज़रबाईजान से वो फ्लाई किए, बांग्लादेश में उतरे, तो फिर कहाँ से आए। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, इन तैयारों में पाकिस्तानी असलहा है। भाई तो आज़रबाईजान जो है उसने पाकिस्तान से तैयारे लिए हैं। अब उन तैयारों का अगर हमसे JF-17 थंडर कोई ख़रीद ले तो वो तो बांग्लादेश भी ख़रीद रहा है। तो वो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो पाकिस्तान ने असला दिया है, भाई वो बेचा है। तो वो तो आपने भी बहुत सा असला इजराइल से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है, रशिया से लिया हुआ है। तो क्या अब हम रशिया पे और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते फिरें। इजराइल पे हम इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ असला बेचता नहीं है, वो असला देता भी है हमारे ख़िलाफ़। तो ऐसी सूरत हाल तो यहाँ पे है या नहीं है, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये वहाँ पे एक वक्ता पड़ा हुआ है, एक रौला पड़ गया है कि जी वहाँ से आने वाले तैयारों में कोई असला है और बहुत बड़ा असला है और वो पाकिस्तानी असला है। अब इससे ही लिंक करते हुए जब हम बंगालियों की सूरत हाल देखते हैं, बंगाल की सूरत हाल देखते हैं, बांग्लादेश की, तो वहाँ पे लोगों के जो जज्बात हैं जो इन दिनों ख़ास तौर पे सामने आए हैं वो ये हैं कि वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तो बनाया ही हमने था। यानी कि पाकिस्तान की तख्लीक ढाका में हुई थी, क्योंकि तहरीके पाकिस्तान ही वहाँ से शुरू हुई थी। ये हकीकत है। अब ये बात गलत तो नहीं है। अब जब जो तहरीके पाकिस्तान है, यानी कि तख्लीके पाकिस्तान जो है उसका आगाज़ ढाका से होता है और आज वो ढाका जो है वो पाकिस्तान नहीं है और माजी में वो पाकिस्तान का दुश्मन रहा। तो ये वो मामलात हैं जिस पे इस वक्त बांग्लादेश के अंदर एक लावा पक रहा है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया से बदला लेना है, 71 का बदला हमें इंडिया से लेना है। अब पाकिस्तान नहीं ये कह रहा, फिलहाल पाकिस्तान अभी ये नहीं कह रहा कि हमने बदला लेना है। अब तो बांग्लादेश के बंगाली भाई जो हैं वो कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो असल में तो वो पाकिस्तानी था। बांग्लादेश का नाम तो उन्हें बाद में दिलवाया गया। उनका नाम भले बांग्लादेश रहे आज भी, लेकिन वो हैं पाकिस्तानी। तो वो 1971 का बदला लेना चाहते हैं और वो 1971 का बदला जो है, देखें किस तरह से लिया जा सकता है। जब हमें भारत ने एक साजिश के ज़रिए अपने बॉर्डर पे मसरूफ़ करके दूसरे बॉर्डर पे मसरूफ़ करने की कोशिश की, उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ कि अभी दोबारा जो गोलाबारी हुई है उसका मतलब क्या है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो फिर पाकिस्तान भी तो जवाबन कुछ करेगा। तो पाकिस्तान ने फिर उसको बांग्लादेश पर मसरूफ़ कर दिया है। अब ये पाकिस्तान की तो एक स्ट्रेटजिक मूव है और जिससे भारत में इस वक्त, भारत के लिए शायद ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान ये मूव भी चल सकता है और हमें ये दिन भी देखने पड़ सकते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जाके उनसे ख़तरा महसूस करेंगे। क्योंकि दो चीज़ें थी, एक तो बांग्लादेश उनका दोस्त था, हसीना वाजिद और उसकी पार्टी और वो मुजीबुर रहमान
से लेके शेख मुजीबुर से लेके उसकी बेटी ने जो जो वहाँ पे बीज बोए हैं और जिस तरह से उसने पाकिस्तानी दुश्मनी को वहाँ पे इतना पक्का कर दिया था कि शायद ये लग रहा था कि रहती दुनिया तक ये हमारी दुश्मनी रहेगी। लेकिन वक्त बदलते क्या पता चलता है, लोगों के दिलों में जो मोहब्बत थी वो तो नहीं मरी थी। उसकी सब कोशिशों के बावजूद, सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद, जो भारत की जो सारी रॉ और बाकी मशीनरी के इंतज़ामात और हर कुछ सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी नहीं गई। और फिर वो सब ने देख लिया कि अब वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत की इस हद तक बात करते हैं कि वो तख्लीक़ पाकिस्तान का सही तौर पे वाक़तन हकीकत में वो दावा कर रहे हैं। तो अब ये जो, और भारत को ये कभी अंदाज़ा नहीं था पहली बात। अब जब ये हसीना माजिद गई है उसके बाद भी भारत को ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें बांग्लादेश की तरफ से कोई फ़ौजी धमकी मिल सकती है, ये कोई फ़ौजी ख़तरा हो सकता है। अब ये इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक आपस में दफाई कोऑपरेशन जो है, ताउन जो है वो बड़ा गहरा हो गया है। वो पाकिस्तान से असलहा ख़रीद रहे हैं, वो एयरफोर्स का से रिलेटेड हो या वो नेवी से मुतल्लक हो। और फिर उनके जो पै दर पै दौरे हैं वहाँ के अफवाज के सरबराहान के, वो ये बताते हैं कि हम किस हद तक आगे जा चुके हैं। और फिर हमारी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड बाकी जो फ़ौजी वफ्द वहाँ पे आते हैं और जाते हैं। तो ये है असल में भारत की नींदें इससे उड़ चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पे, और फिर वहाँ पे चाइना का बड़ा सीधा सा इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, वो जो चिकन नेक है भारत की, उसको काटना है और उससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश उसको लेना है और उसका पूरा इलाका उसको लेना है। उसका भारत के पास जो इस वक्त वो चाइना कहता है कि वो काबज़ है वहाँ पे, तो वो उसको लेना है। उसने उसका नाम भी रख दिया अपना। और इस तरफ जो बांग्लादेश है वो मगरबी बंगाल का और बिहार का और असम का, बिहार से भी पहले असम का दावेदार है। और असम वाले भी बांग्लादेश के साथ मिलना चाहते हैं, भारत के साथ छोड़ना चाहते हैं, उससे आज़ादी चाहते हैं। तो ये मुश्तरकात हैं, ये मुश्तरका मफादात हैं। तो इसकी वजह से फिर अब वहाँ पे इंडिया को लेने के देने पड़ रहे हैं और बंगाली जो हैं वो बदले की आग में जल रहे हैं और वो 1971 का बदला लेना चाहते हैं। अब ये वक्त कब आएगा, ये इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का चिराग जो है वो अब टिमटिमा रहा है। जब बीजेपी का चिराग टिमटिमा रहा है तो मोदी भी फारग, तो फिर उसके बाद जो असल खेल है वो शुरू होगा। और ये जो खेल है उसके नतीजे में भारत को अपने बहुत से हिस्सों से हाथ धोना पड़ेगा। अब अगली खबर ये है कि ये जो ताजिकिस्तान ने भारत को वहाँ से बेदखल किया है, ताजिकिस्तान में ये एक वाहद, मैंने पहले वैसे आपको ख़बर दे चुका हूँ कि ताजिकिस्तान में भारत ने एक एयर बेस बनाई थी और ये वाहद एयर बेस इंडिया की मुल्क से बाहर थी, उनके अपने मुल्क से बाहर। और उस पर उसको बड़ा मान भी था, तरान भी था कि हम कुछ पावर बनने जा रहे हैं, शायद कि हम मुल्क से बाहर जाकर भी एयर बेसिस ऑपरेट करते हैं। ताजिकिस्तान ने उनको उठा भगाया है और वो अपनी एयर बेस वापस ले ली। इसकी एक ही वजह है, वो वजह यह है कि ताजिकिस्तान जो है वो उसने भी फैसला कर लिया है कि अब ये जो उसके नज़दीकी मुल्क जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनके पंगे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ भी पंगे हैं, क्योंकि इन्हीं तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने ताजिकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के जो इंतहा पसंद लोग हैं उनको यहाँ पनाह दे रखी है, जिस तरह हमारे टीटीपी वालों को उसने दे रखी है। तो अब उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब अफ़गानिस्तान की तकसीम लाजमी हो गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, असल खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्कों के यहाँ, हर एक के यहाँ अब ये इस चीज़ की का जो ये यकीन जो है ये पुख्ता होता जा रहा है कि इस मुल्क को, इस एरिए को, मैं मुल्क नहीं कहता वैसे अफ़गानिस्तान को, इस एरिए को तकसीम किए बगैर
अपना अपना हिस्सा लिए बगैर यहाँ सुकून नहीं आ सकता। तो ताजिकिस्तान तो बहुत बड़ा उसका इलाका है और ताजिक बोलने वाले भी यहाँ रहते हैं जो कि पुरअमन लोग हैं। ये जो मैं जिनकी वजह से बात कर रहा हूँ वो बड़े थोड़े लोग हैं जो उनके इंतहा पसंद, उन्होंने दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह उज़्बेकिस्तान जो है उसके बहुत से लोग हैं उज़्बेक, यहाँ पे उज़्बेक बोलने वाले। ईरान के फ़ारसीवान बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ तो जो पश्तो बोलने वाले हैं उन्होंने अभी पंगेबाजी शुरू की हुई है, वो तो ख़ुद अफ़गान तालिबान है। तो हम उन्हें लेते हैं या उसको बफर जोन बनाते हैं, ये तो बात की बात है। इन्होंने ये फैसला कर लिया। ये एक वजह थी असल में जिसकी वजह से उन्होंने भारत को लात मारी है और उसको भगा दिया वहाँ, क्योंकि उसके वहाँ होते हुए ये नहीं हो सकता था और वो ताजिकिस्तान के मामलात में दखील हो रहा था। अब पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को जिस तरीके से अपने करीब किया है, इसमें ज़ाहिर है चाइना का और रूस का भी बड़ा किरदार है। तो इस वजह से अब ताजिकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो इंडिया की बजाय पाकिस्तान से मिलेगा और पाकिस्तान से मिल के वो इस इलाके का फैसला करना चाहता है। और फिर जो वाखान की पट्टी है उसका भी फ़ायदा जो है वो काज़ाकिस्तान ताजिकिस्तान दोनों को है, क्योंकि ये रास्ता पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान दोनों के साथ मुश्तरका है। और ये एक इतना बड़ा कॉरिडोर बनता है, इतना बड़ा रूट बनता है कि ये तो सबको मिला लेगा अपने साथ और पूरा एक एरिया। और अब अगर आप अफ़गानिस्तान जैसे इलाके को ना भी छेड़ें तो सिर्फ इसको सिक्योर कर लें, इस वाखान की पट्टी को, तो सबको फ़ायदा होगा। तो भारतीयों के होते हुए इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जो गोलाबारी है और उधर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हैं, तो ये क्या है? तो ये दरअसल ये जो गोले पड़ रहे हैं ये उन मुज़ाकरात पे पड़ रहे हैं। मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने देना चाहते, तो और साथ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ ये है कि करें वो और जवाब हम दें कि दुनिया को और बाकी को। तो ये ऐसा नहीं है, आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो शरारतें कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो दरअसल चाहते हैं कि उनको कोई चीज़ तहरीर के तौर पे लिख के ना देनी पड़े। सारी चीज़ें तो उनको माननी पड़ रही हैं, दुनिया उनको मना रही है बिठा के ऐसे ऊपर से गर्दन पे हाथ रख के कि बताओ ये है या नहीं है, बताओ ये है या नहीं है। तो वो मान रहे हैं, मान के साइन नहीं करके दे रहे। तो ये है असल इशू जिसकी वजह से उन्होंने ये नया काम शुरू किया है। अब अगर ये तो बड़ा साफ और बड़ा शफाफ तरीके से ख्वाजा आसिफ ने, हमारे वज़ीर दफ़ा ने क्लियर कर दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर एक ही हल है और वो हल हमारे पास है। इजाज़त दीजिए।